Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Hassan Latif Bhawan, lecturer of computer science. Today, our topic is Introduction to Computer Technology. Our subject is Introduction to Computer Technology. Today, our topic is computer components. In this, we are discussing what are the components of computer, what are the major components of computer. But before discuss, uh, we are going to discuss what is computer hardware, what is computer software, and what are computer components. Okay, now what is computer hardware? The computer hardware is used for processing and storing the information, and their physical components are devices. However, the hardware is useless without software. As we know that the computer hardware is used for processing and storing information. अ, किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए किसी भी हार्डवेयर की या कंप्यूटर हार्डवेयर की जरूरत होती है हमारे पास. एंड दे आर फिजिकल कंपोनेंट्स और डिवाइसेस. ऑब्वियसली ये हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट्स और डिवाइसेस होते हैं. हम कहते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर इज यूजलेस विदाउट सॉफ्टवेयर. किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर आपका हार्डवेयर भी हमारे पास क्या है कि यूजलेस है, किसी काम का नहीं है. क्योंकि जब तक हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर किसी काम का नहीं है. क्लियर. और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू ऑपरेट अ प्रिंटर टू मेक अ कॉपी ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स, some sort of operating programs are some sort of operating programs are used for printing, otherwise the printer cannot do anything. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रिंटर से कोई प्रिंट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रिंटर से प्रिंट लेने के लिए आपको उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत है. जब तक आपके पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, आप प्रिंटर से कोई काम नहीं ले सकते, आप प्रिंटर से कोई इंस्ट्रक्शन या उसको प्रिंटिंग का कोई इंस्ट्रक्शन उसको नहीं दे सकते. इसलिए जब तक आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आपका हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं है. अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर भी किसी काम का नहीं है. इन सिंपल वर्ड्स, कंप्यूटर से रिलेटेड हर वो चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, ये हमारे पास कहलाता है क्या? हार्डवेयर. ओके. नाउ व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? Software, on the other hand, does not have any physical existence. However, they can be used to run the computer hardware. अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर की हमारे पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सॉफ्टवेयर को हम छू सकते हैं. जिस चीज़ की फिजिकल एग्जिस्टेंस कंप्यूटर के टर्म्स में नहीं है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बेसिकली हार्डवेयर पर या कंप्यूटर पर रन करने के लिए हमसे यूज करते हैं. बेसिकली सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम विच स्पेसिफाई अ टास्क टू बी डन बाय कंप्यूटर हार्डवेयर. ठीक है. सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या? कहते हैं ये वो प्रोग्राम्स हैं जिसके जरिए हम कंप्यूटर हार्डवेयर को कोई टास्क देते हैं ये परफॉर्म करने के लिए. लेट्स सपोज हमारे पास, अगर हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल्स में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमारे हम उस हार्डवेयर को, उस मोबाइल को या उस लैपटॉप को रन नहीं कर सकते. जब तक उसके में हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ सॉफ्टवेयर नहीं, हम उसको बिल्कुल भी हार्डवेयर को रन नहीं कर सकते. ठीक है. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एग्जांपल लेता हूँ, आपको विंडोज की एग्जांपल लेता हूँ, या मोबाइल में एंड्रॉइड सिस्टम लेता हूँ. ये एंड्रॉइड सिस्टम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम के ये हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है. ठीक है ना, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने के लिए यूज किया जाता है. और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. ये वो इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को बताते हैं क्या कैसे करना है. A common example of software in general life can be the soul due to which all the living creatures are alive, and without software hardware is nothing. जनरल एग्जांपल दे रहे हैं कि दुनिया में किसी भी जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए किसी न किसी हमारे पास उसके लिए उसकी सोल की जरूरत होती है. जैसे इंसान है, इंसान की बॉडी किसी काम की नहीं है जब तक इसमें रूह ना हो. तो रूह के बगैर बॉडी किसी काम की नहीं है. इसी तरह हार्डवेयर के बगैर, इसी तरह सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं है. इसलिए कहते हैं कि विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज नथिंग. ओके, आगे जाते हैं. व्हाट आर कंप्यूटर कंपोनेंट्स? नाउ व्हाट आर कंप्यूटर कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? A digital computer can be divided into four main components which are as follows: input unit, output unit, central processing unit and memory unit. हमारे पास, मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल कंप्यूटर. जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर के थ्री टाइप्स हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. उस पर जो डिजिटल कंप्यूटर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर्स को हम फोर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. उसके फोर बेसिक कंपोनेंट्स हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. अब इन तमाम यूनिट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली है क्या. अगर इसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, तो हम ग्राफिक कैसे रिप्रेजेंट. अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं. जैसे कि मैंने आपको इस समय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है इसकी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की. देखें इसमें हमारे पास कि दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द इनपुट यूनिट, दिस इज आउटपुट यूनिट, द सेंटर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द बिलो इज ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको हम मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं. हमारे पास ये फोर यूनिट्स हैं
सबसे पहले इनपुट यूनिट हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेस करता है, देन वो इंस्ट्रक्शन जाती है हमारे पास मेमोरी यूनिट में, मेमोरी यूनिट से रिवर्स हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में देते हैं और इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होके फाइनल जाती है हमारे पास किसके पास, आउटपुट यूनिट में, जहाँ से हमें वो इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले में नजर आती है। ओके, इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं डिटेल के साथ। व्हाट डज इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट क्या होता है हमारे पास? द इनपुट यूनिट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द मशीन फॉर इनपुटिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा। जो इनपुट यूनिट, बेसिक इनपुट यूनिट हमारे पास क्या करते हैं, ये यूजर और कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, या किसी भी डेटा इंस्ट्रक्शंस को पुट करने के लिए। एंड डेटा इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बाय द इनपुट डिवाइसेस बिफोर गिविंग टू कंप्यूटर मेमोरी। जो हम डेटा या कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को फॉरवर्ड करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले किस में कन्वर्ट होती है, बाइनरी फॉर्म। जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सिर्फ बाइनरी डेटा को, 0 एंड 1 को, इसके अलावा कंप्यूटर किसी इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो जब कोई भी इंस्ट्रक्शन हम इनपुट यूनिट के जरिए कंप्यूटर को देते हैं, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होती है किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, ताकि बाइनरी फॉर्म में, ताकि वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या आप दे रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ओके ओरिजिन डिवाइसेस के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरिजिन डिवाइसेस के थ्रू हमारे पास हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, क्लियर, वो डिवाइस हमारे पास कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक, वॉइस डेटा एंट्री, राइट पेन, स्कैनर, सेकंड स्टोरेज डिवाइसेस, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट यूनिट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज आउटपुट यूनिट? द यूनिट विच गिव्स द फाइनल रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा इज कॉल्ड आउटपुट यूनिट। वो यूनिट जो कि इनपुट यूनिट से डेटा को प्रोसेस करने के बाद, इनपुट यूनिट से डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो इंस्ट्रक्शन हमें रिसीव होती हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद जो वो इंस्ट्रक्शन हमें जब डिस्प्ले में नजर आती हैं, वो नजर आती हैं किसके जरिए, आउटपुट यूनिट के जरिए। जो कि यही कह रहे हैं, द यूनिट विच गिव्स द फाइनल रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट यूनिट कॉल्ड आउटपुट यूनिट। वो यूनिट जो कि हमें फाइनल रिजल्ट प्रोसेस करके देते, फाइनल रिजल्ट हमें डिस्प्ले करके देते हैं इनपुट यूनिट से डेटा को प्रोसेस करने के बाद, वो यूनिट क्या कहलाता है, आउटपुट यूनिट। The output unit receives the data from the CPU in the form of binary bits and converts them into user readable form। जैसे मैंने पहले बताया कि आउटपुट यूनिट क्या करता है, वो जितना भी डेटा हमारे पास रिसीव होता है सीपीयू से, ठीक है, सबसे पहले वो जो रिसीव होता है, सबसे पहले क्या करता है, वो जो रिसीव हो रहा है वो तो हमें पता है बाइनरी फॉर्म में रिसीव होता है। जैसे इनपुट यूनिट जब डेटा इंस्ट्रक्शन देता था सीपीयू को, तो उसे कन्वर्ट करके बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके सीपीयू को देता है ताकि उसको प्रोसेस हो। तो सेम लाइक दिस, जब आउटपुट यूनिट भी वो इंस्ट्रक्शन रिसीव करते हैं, तो लाजिम बात है बाइनरी फॉर्म में होती है, तो आउटपुट यूनिट क्या करता है, उस बाइनरी फॉर्म को दोबारा कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन फॉर्म में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ताकि ह्यूमंस उसको अंडरस्टैंड कर सके, और फिर उसको देता है ताकि हमें वो डिस्प्ले में आते हैं। दिस यूनिट आल्सो प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। जैसे कि इनपुट यूनिट की तरह आउटपुट यूनिट भी इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और कंप्यूटर के दरमियान, ताकि आप इसमें दोनों कम्युनिकेट कर सके। एग्जाम्पल में हमारे पास आउटपुट यूनिट की एग्जाम्पल्स में हमारे पास आता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं, प्रिंटर्स हो गया, स्पीकर्स हो गया, सेकंड स्टोरेज डिवाइस, सारी एग्जांपल्स हमारे पास आउटपुट यूनिट की। ये जो लास्ट में है सेकंड स्टोरेज डिवाइस, ये इनपुट यूनिट में भी आते हैं और आउटपुट यूनिट में भी ये तमाम होते हैं। इनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इन आउटपुट यूनिट की डिवाइसेस को फर्दर टॉपिक में जो कि हमारे पास है, इसको हम कहेंगे इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मेन पार्ट कहा जाता है, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रक्शंस इनपुट यूनिट से आती हैं और फिर आउटपुट यूनिट से प्रोसेस होकर हमें नजर आती हैं, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को जो प्रोसेस करता है वो करते हैं हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि सीपीयू हमारे पास वो नहीं है जो कि हमें नजर आता है बज़ाहिर केसिंग की सूरत में, या जिसको हम केसिंग बोलते हैं, हैशिंग भी बोलते हैं, जो सेंटर में हमारे पास ये एक डिवाइस पड़ी होती है, क्लियर, जिसको नॉर्मली हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, पर वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, वो हमारे पास उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट, जिसके अंदर सीपीयू भी होता है, जिसके अंदर हमारे हार्ड डिस्क भी होते हैं, जिसके अंदर हमारा मदरबोर्ड भी होता है, रैम भी लगी होती है, रोम भी लगी होती है, सीडी रोम, तमाम चीजें उसमें असेंबल होके पड़ी होती हैं। उस सेंटर के जो डिवाइस है उसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट, और उसके अंदर जो डिवाइस लगी होती है जो सीपीयू है, बेसिकली प्रोसेसर को हम सीपीयू बोलते हैं। प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि तमाम इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके फर्दर आउटपुट को सेंड करता है, आउटपुट से हमें चीजें डिस्प्ले में नजर आती है। ऐसे कहते हैं कि इट परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू क्या करता है, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस को, तमाम ऑपरेशंस को प्रोसेस करता है, जैसे
प्रोसेस करते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, जो इंस्ट्रक्शंस उनको दी जाती हैं उसको प्रोसेस करके आगे फर्दर फॉरवर्ड करता है। इट कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस एंड टेल्स अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सो सीपीयू का ही काम है कि जितने इंस्ट्रक्शंस वो कैरी करता है वहां से पीछे से लेते हैं इनपुट यूनिट से, उसको प्रोसेस करके वो इंस्ट्रक्शन जिसको फॉरवर्ड करनी होती है, लेट्स सपोज मेमोरी को फॉरवर्ड करनी है, हार्ड डिस्क को फॉरवर्ड करता है, हार्ड डिस्क के बाद रैम में जाती है, रैम से अगर फॉरवर्ड करना चाहता है डायरेक्ट, अगर आउटपुट यूनिट को मतलब मॉनिटर को डिस्प्ले हो जाए, मतलब कंप्यूटर के जितने पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करने का भी जो काम करते हैं वो सारा सारा सीपीयू करते हैं। एंड द सीपीयू इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो सीपीयू है प्रोसेसर है वो 3 पार्ट्स में उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेन मेमोरी। अब ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, मेन मेमोरी क्या काम करता है, इनको भी हम अगर हमारे पास फर्दर टॉपिक में इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये मतलब कि उनके 3 ऑपरेशंस हैं बेसिक, जो सीपीयू 3 किस्म के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। उन ऑपरेशंस में हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, उसका कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। ये क्या काम करते हैं हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इनको डिटेल के साथ। फोर्थ वन है हमारे पास मेमोरी यूनिट, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज एन एडिशनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर की एडिशनल मेमोरी है। इट इज यूज्ड टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। एक होती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारे पास सेकेंडरी। जो प्राइमरी मेमोरी हम जिसको बोलते हैं वो हमारे पास कहलाती है हमारे पास रैम। जो रैम है हमारे पास प्राइमरी कहते हैं फर्स्ट मेमोरी को। चूंकि प्राइमरी मेमोरी की स्पेस बहुत लिमिट होती है, इसलिए हमें जरूरत पड़ी है एक एडिशनल मेमोरी को। जो एडिशनल मेमोरी पड़ी है जिसकी स्पेस हमें ज्यादा चाहिए थी, उस एडिशनल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, उसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखती है। और वो नेचर के लिहाज से क्या होता है, परमानेंट। उसमें जो डेटा स्टोर करते हैं वो हमेशा परमानेंट स्टोर होता है। जैसे कि हमारे पास हार्ड डिस्क, जैसे कि हमारे पास सीडी, जैसे कि हमारे पास यूएसबी, मेमोरी कार्ड, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। That's why we say that it is permanent in nature. The data remains there until we delete it. जब तक हम उसको डिलीट ना करें डेटा उसमें रहता है। इट इज यूज बिकॉज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज लिमिटेड इन कैपेसिटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेकेंड मेमोरी को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे पास मेन मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। दैट्स व्हाई वी नीड सेकेंडरी मेमोरी। द अदर नेम्स यूज फॉर ऑक्सिलरी इज सेकेंडरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इसके दूसरे नेम हम यूज करते हैं, इसको हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, इसको हम एडिशनल भी बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये थे हमारे पास 4 कंपोनेंट्स, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। इनपुट यूनिट इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस के लिए जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं, हमारे पास कीबोर्ड हो गया, हमारे पास माउस हो गया, हमारे पास स्कैनर हो गया, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हो गया, हमारे पास सारे इनपुट यूनिट है। सेकंड हमने पढ़ा था आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जो इनपुट यूनिट से इंस्ट्रक्शन लेने के बाद जो फाइनल रिजल्ट को प्रोसेस करके जो डिस्प्ले करता है वो करता है हमारे पास क्या, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट की एग्जांपल्स मैंने पढ़े थे, हमारे पास मॉनिटर, हमारे पास स्पीकर्स, प्रिंटर्स, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सारी एग्जांपल्स हैं, मेजर एग्जांपल्स हैं आउटपुट यूनिट की। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को जो से यूनिट प्रोसेस करके फर्दर जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनको फॉरवर्ड करना या उसको डिस्प्ले करना, अगर प्रोसेस आगे फॉरवर्ड करना, ये सारा प्रोसेस करते हैं हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमने बात की थी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की भी 3 यूनिट्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेन मेमोरी। और जो चौथा हमारे पास पार्ट है उसका वो हमारे पास क्या है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को हम एडिशनल मेमोरी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं और उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे पास जो ये सेकेंडरी मेमोरी है ये इसमें परमानेंट सेव होता है, जब हम उसको डिलीट ना कर दे वो उसमें परमानेंट स्टोर है, उसमें स्टोर है जब हम उसे डिलीट ना कर दें। ये थी हमारे पास मेमोरी यूनिट के कंप्यूटर कंपोनेंट्स के 4 बेसिक कंपोनेंट्स, 4 मेजर कंपोनेंट्स। क्लियर? यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। हम ये जो आपका लेक्चर है मैंने आपके यूनिवर्सिटी के पोर्टल में भी अपलोड कर दिया है, ठीक है, वहाँ से भी आप दे सकते हैं। अगर वहाँ समझना है तो आप मुझसे डायरेक्ट मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।